हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। आप सभी का स्वागत है रितु लिस्ट डेली रूटीन ब्लॉग्स पर। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत शाम के 4 बजे से हो रही है और आज मेरा शाम का रूटीन रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों शाम का बज रहा है 4 और ये ना आज मैंने दिन में खाना नहीं बनाया था। ये चावल है, इसका मैंने फ्राई राइस बना दिया है। तो कल का चावल ये बासमती बचा हुआ था एक डोंगे में, तो बच्चों के लिए इसके मैंने फ्राई राइस बना दिए क्योंकि मेरे बच्चों को ना फ्राई राइस बहुत पसंद है। तो मैं गई थी मार्केट, इसलिए आज लेट हो गई। और मम्मी गई है, आजकल कीर्तन चल रहे हैं, नवरात्रि के कीर्तन, और हमारे बगल में आजकल भागवत भी हो रहा है, तो मम्मी का आजकल दौरा वहीं हो रहा है। तो मैं मार्केट गई थी, मेरी बहन और मैं। तो जस्ट अभी पहुंच रही हूँ आधे घंटे पहले। ये कल का वीडियो है, मतलब शुक्रवार 20 तारीख का वीडियो है। तो मार्केट से पहुंची, आधा घंटा बैठ गई थी मैं, हाथ मुँह धो के फ्रेश होके बैठ गई थी क्योंकि मार्केट जाके ना थोड़ा थकान तो लगी जाती है। तो उसके बाद बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, उनका एग्ज़ाम था। तो फिर हस्बैंड जी की नाइट ड्यूटी चल रही है, वो भी आराम से सो के उठ के मतलब उठे हुए थे, बच्चों के साथ थे घर में। तो मम्मी गई थी कीर्तन में। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्राइड राइस बच्चों के लिए बना दिया है। और तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ये पापड़ बचे हुए थे, इनको तल लेती हूँ ना। मेरे बच्चों को पापड़ भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरे बच्चे तो बहुत खा लेते हैं। थोड़ा 2-4 बचे हुए थे, मैंने कहा चलो बना देती हूँ, तो फिर ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को दे देते हैं फटाफट से इनका खाना। और इनको भूख भी लग गई थी, मम्मा भूख लगी गए थे। मैंने कहा मैगी वैगी तो मैं बनाने वाली हूँ नहीं, क्योंकि इस बीच मैगी इनने बहुत खाई हुई थी। तो मैंने कहा थोड़ा चावल है, इसका फ्राई राइस बना देती हूँ। तो आप फटाफट बच्चों को दे देते हैं खाना। आजकल क्रोशिया सीख लिए। और क्या बनाया आपने? ये देखो गाइस, आजकल मेरी लड़की को क्रोशिया का बड़ा शौक हो रहा है और इसे इतने अच्छे से फ्लावर बना रखे हैं ना। आज मैं मार्केट गई थी तो इसके लिए और लेके आई हूँ ऊन। ये वाइट कलर करता है ना, अच्छा हो रहा है वाला कलर। हाँ, सुंदर लग रहा है वाइट में भी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बच्चों को खाना दे दिया। उसके बाद ना मुझे भी भूख लगी हुई थी क्योंकि आज दिन भर मैं मार्केट में ही थी। तो मैं अपने लिए बनाऊंगी थोड़ा मैगी, क्योंकि मैगी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब महीने में एक बार तो हम खा ही लेते हैं। बच्चों ने इस बार बीच में बहुत खाई थी और चावल भी इतना नहीं था कि नहीं तो मैं भी वही फ्राई राइस खा ली थी। मैंने कहा चलो अपने लिए मैगी बना लेती हूँ। तो मेरे बच्चे कह रहे हैं मम्मा मैं भी खाऊँगा। बेटी तो मना कर रही है मैं भी खाऊँगा। मेरे बेटे को भी ना मतलब मैगी इतनी पसंद है, बच्चों को होती है ना मैगी पसंद। तो यहाँ पे मैं अपने लिए मैगी बना लेती हूँ। और शाम का टाइम है, उसके बाद जो शाम का रूटीन होता है वो मेरा अभी से स्टार्ट हो ही गया है। बच्चों के साथ ना कुछ मतलब करना ही होता है, खाली तो बैठना ही नहीं हुआ, बच्चों को कुछ ना कुछ खाना ही हुआ। तो आज मैं मार्केट गई थी, दिन का खाना भी नहीं बना था। तो मैंने कहा चलो आज ऐसे ही खा लेंगे, क्योंकि कल के चावल भी बचे हुए थे, वो बच्चों के लिए मैंने फ्राई राइस बना दिए हैं और अपने लिए यहाँ पे मैगी बना लेती हूँ। तो दोस्तों मेरी बहन और मैं मार्केट गए थे क्योंकि ना मेरी भिटौली आ चुकी है। जो हमारे उत्तराखंड का जो कल्चर होते हैं, शादी के बाद मतलब जो हमारा नया साल लगता है अप्रैल के टाइम पे 15 तारीख से जो नया साल लगता है, तो तब से मतलब लड़की को ना भिटौली देते हैं। जो लड़की की मतलब शादी हो चुकी है उस लड़की को देते हैं, उसको भिटौली बोलते हैं। भिटौली में मतलब कपड़े भी बनाते हैं और मिठाइयाँ देते हैं, और जैसे खजूर होते हैं ना आटे के, वो बनते हैं। तो मिठाई तो पूरे आपकी जो कॉलोनी है, गांव है, उसमें बढ़ता है। तो मिठाई बांटने के लिए आती है और लड़की को ना एक कपड़ा भी दिया जाता है, एक जोड़ा, मतलब अपनी पसंद का साड़ी सूट जो लेते हो। तो मेरा मायका और ससुराल पास में ही है, तो मेरी बहन और मैं दोनों मार्केट चले गए थे। तो मेरी बहन ने कहा दीदी तो अपनी पसंद का ले लेगी, तो पापा ने कहा था अपनी पसंद का ले लेगी। मैंने कहा चल ठीक है फिर, तो दोनों मार्केट चलते हैं। मेरा भी थोड़ा बहुत काम था मार्केट में, अभी मार्केट फिर जाना है। इस बीच ना काफ़ी मार्केट के दौरे हो रहे मेरी, क्योंकि अभी बीच में शादी है। अब अप्रैल के टाइम में मौसी के लड़कों की 2 लड़कों की शादी है। तो नेहा तो मायके चली गई है क्योंकि भाविक के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो उसने शॉपिंग भी करनी थी, क्योंकि अब टाइम भी थोड़ा बहुत ही बचा है।
तो वो मायके चले गई है। और उसके बाद फिर हमारी शॉपिंग भी है। मेरी तो ज़्यादा शॉपिंग है नहीं, थोड़ा बहुत है, वो मैं अभी धीरे धीरे कर रही हूँ। और मेरे बच्चों की शॉपिंग ऑनलाइन ही हो रही है। मेरे हस्बैंड जी ने इनके लिए ऑनलाइन कपड़े देख लिए हैं, तो बच्चों के लिए तो लेना ही पड़ता है हर बार कुछ ना कुछ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेरी मैगी तैयार हो चुकी है और चाय भी मैंने बना ली है। ज़्यादा मत खाना, थोड़ा थोड़ा खाना, तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों मैगी बन गई है, चाय भी बन गई है। अब खा लेती हूँ क्योंकि ना मुझे भूख लग रही है। आप लोग भी खा लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैगी बन चुकी है और मैगी में ना मैंने हरा धनिया दबा के डाल दिया है, हरी मिर्ची भी काटी थी। मुझे ना मैगी में हरा धनिया का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो फटाफट यहाँ पे खा लेते हैं खाना। उसके बाद जो शाम का रूटीन होता है वो स्टार्ट करूँगी, सब्जी वब्जी काटना। और यहाँ पे बच्चों को थोड़ी देर पढ़ाने भी बैठाया था। अभी तो फ्री हो चुके हैं। शाम के टाइम ना थोड़ी देर हम बच्चों को खेलने भी देते हैं। होता ही है ना, बच्चों के ऊपर ये एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है और मेरे ऊपर भी रहता है। सच में सच बताऊँ तो हर पेरेंट्स की यही दिक्कत है, क्योंकि बच्चे घर में रहता है, पढ़ो पढ़ो कहना पड़ता है 24 घंटे। बेटी तो मेरी ठीक है, समझदार है, 6 क्लास में पढ़ती है, वो खुद पढ़ लेती है। पर बेटा तो अभी 3rd क्लास में है, तो उसके पीछे लगना ही पड़ता है। जब तक उनको डांटो नहीं ना सीरियस होके, तो वो मानते ही नहीं है। तो पढ़ो पढ़ो कहना ही पड़ता है। मतलब जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होते ना, तब तक मतलब एक टेंशन जैसी लगी रहती है। दोस्तों मैंने चाय पी ली है, मैगी खा ली है, तो बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको। ठंडा मौसम हो रहा है और मैंने रील बनाई थी ना, इसलिए बाल खोल लिए हैं। तो मौसम दिखाती हूँ। अभी 5 बज गया है, शाम का 5 बजे का मौसम है। बादल लगा हुआ और इतनी बारिश हुई थी यहाँ, ये पूरा पोर्च भर गया हमारा। तुम लड़के रहो सिम्बा, तू क्यों नहीं खा रहा? खा, तू भी खा। ये देखो कैसे खा रहा हूँ, पूरा इकट्ठे खा जा रहा है। बच्चे आ गए खेलने, ये देखो। अरे वाह वाह वाह, अरे बचपन में हम भी ऐसे ही खेलते थे। फुलाओ तो फुलाओ तो, वाह 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 वाह। तो यहाँ पे मेरे पौधे देख सकते हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं पौधे। बारिश में ना इनका रंग बड़ा प्यारा अलग ही खिलता है, ये लहरा भरा हो जाता है। और इतनी बारिश हुई थी, सब मतलब सब में पानी अच्छे से पहुँच गया है। आज का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। इसमें इतने सारे फूल आए थे ना, इतनी सारी कलियाँ गिर गई। बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं इसमें। ये रबड़ प्लांट में नए नए पत्ते आ रहे हैं, ये भी नया आ गया, एक और आ रहा नया। तो ये हो रहा है मौसम शाम के 5 बजे का। सूर्यदेव भी दिख नहीं रहे हैं क्योंकि ना बादल लगा हुआ है और मौसम ना फिर से बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो दोस्तों मेरी बिटौली आ चुकी है और इसमें मैं अपने लिए लाई हूँ सूट अपनी पसंद का। आज मेरी बहन और मैं मार्केट गए थे, तो ये होली के बाद जो बिटौली आती है ना साल भर में, तो उसमें कपड़े भी दिए जाते हैं और मिठाई दी जाती है बांटने के लिए। तो कैसा सूट लाई हूँ भी दिखाती हूँ। और उससे पहले ये मैंने मार्केट से लिया, देख सकते हैं। शॉर्ट कुर्ती है ये, बहुत ही प्यारी कुर्ती है ये। इसका जो डिज़ाइन है ना, आगे का लुक मुझे बहुत पसंद आया। उसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, गर्मी के लिए सबसे बेस्ट है। तो मुझे एक ही बार में पसंद आई, तो घर आके मैं सोच रही थी एक और क्यों नहीं लेके आई, क्योंकि ना बहुत अच्छा कपड़ा है। अभी मार्केट मैंने फिर जाना है, फिर लेके आऊँगी। तो अभी ये सूट दिखाती हूँ आपको। पार्टी वेयर सूट है। तो दोस्तों आजकल ना भागवत चल रहा है, तो देख सकते हैं उसमें आवाज़ बहुत आ रही थी, मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया है। ये है रानी कलर का सूट, जो हर लड़कियों का मतलब फेवरेट होता है रानी कलर। तो बहुत ही प्यारा है। वीडियो में तो उतना दिख नहीं रहा है, पर डार्क रानी कलर है जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका जो वर्क है ना, कढ़ाई वर्क बहुत ही सुंदर है। मोती वाली इसमें कढ़ाई है, तो मुझे बहुत पसंद आया था। मतलब एक ही नज़र में पसंद आ गया था मेरी बहन और मेरे को। और इसका जो दुपट्टा है ना, वो भी बहुत ही प्यारा लगा मुझे।
तो हल्द्वानी में जो सनी सूट वाला है हम वहाँ से लेके आए, तो वहाँ वैरायटी काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। तो दोस्तों मेरी बिटौली तो आ चुकी है। मेरी बिटौली में मुझे सूट मिला है बहुत प्यारा सा अपनी पसंद का, और फिर कल मम्मी बिटौली फिर बांटने जाएगी कॉलोनी में। हम दोनों बहनों की आ चुकी है, मतलब नेहा की भी आ गई है, मेरी भी आ गई है। तो उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे शाम का रूटीन स्टार्ट कर देते हैं। शाम को भी ना काफ़ी काम होता ही है, मतलब सुबह की तरह साफ़ सफाई वाला उतना नहीं होता है, तो फिर भी थोड़ा बहुत होता है। सुबह के टाइम मेरा सबसे ज़्यादा काम होता है, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सब, मतलब ज़्यादातर काम सुबह के टाइम होता है। तो अभी उतना होता नहीं है, हल्का फुल्का ही होता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ने खाना वाना खाया था, थोड़ा बहुत बर्तन हो रहे थे, बच्चों के टिफ़िन वैसे ही थे। तो यहाँ पे आप फटाफट से मैं इन बर्तनों को धो लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने बीन्स और थोड़ा टमाटर थे, सब्जी में डालूँगी। तो इसको मैंने धो के रख दिया छन्नी में, इसका पानी निकल जाएगा। तो उसके बाद फिर शाम को यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे दोस्तों बर्तन हो ही जाते हैं ना बच्चों के साथ, और मेरे तो बहुत बर्तन होते हैं सुबह शाम, मतलब तीनों टाइम बहुत होते हैं। एक रात के टाइम थोड़ा कम होते हैं, क्योंकि शाम को मैं बर्तन धो देती हूँ, जैसे अभी इतने बर्तन हो गए, तो रात को कम होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे शाम का जो रूटीन है मेरा स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों बच्चों के एग्ज़ाम अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, सारे बच्चों के ख़त्म हो गए हैं कॉलोनी में, बस मेरे ही बच्चों के रहते हैं इस बार। तो लास्ट है इनका, मंडे को है, 23 को लास्ट है। उसके बाद बच्चों को भी रिलैक्स मिलेगा, मुझे भी रिलैक्स मिलेगा। तो आजकल कीर्तन भजन हो रहे हैं, वहाँ भी मैं नहीं जा पा रही हूँ बच्चों की वजह से, क्योंकि ना सबसे पहले तो बच्चों का देखना है, उसके बाद कीर्तन भजन है। क्योंकि अगर हम बच्चों को देखेंगे नहीं, अगर बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा है कीर्तन में जाने का। तो मेरे को तो ऐसा ही होता है, क्योंकि जब तक बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, बच्चों पे ध्यान देना पड़ता है। घर के काम अलग होते हैं, तो घर के काम के साथ साथ बच्चों को भी पढ़ाना बहुत टफ हो जाता है। क्योंकि ना बेटी तो खुद पढ़ लेती है, बेटा अभी छोटी क्लास में, तो उसको काफ़ी समझाना पड़ता है अच्छे से, डिटेल से उसको डांटो तब जाके वो पढ़ता है। क्योंकि ना लड़के थोड़ा नटखट होते हैं। तो दोस्तों आपसे बात करते करते यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं, शाम के जो बर्तन थे, और यहाँ पे सिंक को भी मैंने साफ मेरे बच्चों कर के दिया। काम देखो, अंदर सारे बबल ही बबल कर दिए ये। माय गॉड, इतने सारे बबल, ये देखो पूरे मैट में बबल ही बबल। और ये कटोरी उठाओ बेटा, और अपना जो खिलौने का डब्बा है वो भी उठाओ वहां से। देखो तो इनके हाल ही। माँ आप ऐसा करो ना, हाँ, कैसे मैं कर? जैसे डालूंगा ये हट जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टार्टिंग ठीक है, दूर रहो, फिर आप दूर से करो करो। एक ही आया, फिर पास मत आओ, वहीं पे रहो जहाँ पे हो, जहाँ पे हो वहीं पे करो ना। मेरे को यहाँ, तुमने यहाँ फेंक दिया बिल्कुल किनारे, ये ऐसे। अब नेक्स्ट फ्लोर से डालना कट करके। ये देखो, ये देखो, बैलून 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 करी बबल। मेरे बच्चों के काम ये पूरे किचन में कर दिए इन्होंने, ये ऐसे उड़ रहे हैं बबल ही बबल। कहाँ से लाए तुम ये वाला बबल? बड़ा प्यारा है यार, इसमें तो बहुत। देखो इनके काम, ऐसे खेल होते हैं इन दोनों भाई बहन के। हो गया, अब हो गया, पूरा कर दो उसको। इतना सारा है क्या एक डब्बे में? ऐसी है मेरे बच्चों का। चलो आप पढ़ाई करो थोड़ी देर। तो दोस्तों रात का हो गया है 8:30, 8:25 हो गए मतलब। तो मेहमान आ गए थे, मेहमान मतलब मेरे मायके से आए थे, मामी लोग मेरे 3 मामी 1 मामा आए थे। तो यहाँ पे मैंने सब्जी चढ़ा दी है, बस सब्जी बनने ही वाली है। थोड़ा लेट में ही बनाया, क्योंकि ना मामी लोग आए थे, फिर उनके साथ एक आध घंटे बैठ गई थी। तो होता ही ना, दूर से आए हैं लोहा घाट चंपा से, तो मम्मी लोग का घर देखने आए थे। तो यहाँ भी आए, क्योंकि मैं भांजी हुई तो नज़दीकी हुआ मेरा घर, तो यहाँ भी आए थे। तो बहुत दूर से आते हैं, तो ऐसे ही होता है। फिर एक दिन के लिए आए हैं, सुबह उन्हें जाना है, तो पहाड़ का जो भी होता है वो दिखाती हूँ क्या क्या लेके आए हैं। ये है नींबू, पहाड़ी नींबू, ये सब पहाड़ के हैं। नींबू मुझे बहुत पसंद है ना। और यहाँ पे है ये, इसको बोलते हैं बाबर,
ये किस किस ने खाए हैं। ये चावल के भी बनते हैं, सूजी के भी बनते हैं। इनको ना तरी वाली सब्जी के संग खाया जाता है। और यहाँ पे है पूरी। इसको कौन सी पूरी बोलते हैं मम्मी, जो भरी वाली होती है? मांस के हैं, भरवा पूरी, मांस और ये चने की दाल के हैं अंदर से। कचौड़ी जैसी हो गई, मतलब कचौड़ी। हाँ। और ये पहाड़ की मिठाई है, मिल्क केक वाली। और ये तो दोस्तों यहाँ पे खाना पीना हो चुका है और बर्तन भी धुल चुके हैं। सिंक बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है, क्योंकि ना किचन में रात की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इतने बर्तन थे वो भी धुल चुके हैं। थोड़ा बहुत ये फ्रूट्स थे, अभी मामा मामी लोग आए थे तो थोड़ा बहुत उस टोकरी में रख दिए हैं मैंने। केले और ऑरेंज तो मैंने वहाँ रख दिए हैं और थोड़ा वहाँ रख दिए हैं। और किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। रात को भी ना मैं अपने किचन की बहुत अच्छे से सफाई करके रखती हूँ, तभी जाके सोती हूँ। और यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने रखा है दूध। अब फटाफट दोनों बच्चों को दे देती हूँ दूध। और आज थोड़ा लेट हो गया मैं खाने में। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा खाना पीना भी हो चुका है। मैंने किचन भी साफ़ कर लिया, बर्तन भी धुल गए हैं। और आज ना 9:30 हो गया है, क्योंकि हमारे घर आ गए थे मेहमान मतलब मेरे मायके से आए थे। मेरे मामियाँ और मेरे मामा आए थे, तो मम्मी लोग का मकान देखने आए थे, तो इसलिए मेरा घर भी पास में ही है, तो यहाँ भी आ गए थे थोड़ी देर। होता ही है ना, जब मायके से आते हैं तो फिर कुछ करने का मन भी नहीं करता है। बहुत टाइम बाद आई मामी लोग, तो उनके साथ मैंने 1 आध घंटा बैठ के गप्पे मारी। और चाय भी ना मेरे हस्बैंड जी ने ही बनाई थी, और मम्मी गई थी बगल में भागवत में, फिर मम्मी आ गई थी। तो आज यहाँ पे हमको 9:30 हो गया है। चलिए दोस्तों, इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। बाय बाय, राधे राधे।